एक छोटे सी गांव में एक बूढ़ा गयासुद्दीन अपनी बेटी सलमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गयासुद्दीन बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था, लेकिन उसके अंदर अब इतनी जान नहीं बची थी कि वह लकड़ी काट सके। उसकी बेटी सलमान बहुत ही सुंदर और होनहार थी। सलमा अपने घर पर सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। एक दिन गयासुद्दीन लकड़ी काटने जा रहा होता है, तभी उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं है कि आप लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं है कि आप लकड़ी काट सको। आपको आराम की ज़रूरत है, आप आराम क्यों नहीं करते हो? बेटा, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है और फिर उस सूदखोर के पैसे भी तो देने हैं। तुम्हें पता है, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं वो सूदखोर पैसे लेने ना जाए। बेटा, वो सूदखोर बहुत बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्द से जल्द उसका कर्जा नहीं दिया तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप परेशान क्यों होते हो? खुदा ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा। और मैं भी तो सिलाई करती हूँ। आज से मैं दिन रात सिलाई करूँगी, जिससे हम उस सूदखोर के पैसे दे देंगे। बेटी की ये बात सुनकर बूढ़े गयासुद्दीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बगैर कुछ कहे जंगल की ओर निकल जाता है। सलमा पिताजी की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान होती है। शाम को जब गयासुद्दीन कटी हुई लकड़ी बाजार में बेचकर घर लौटता है तो उसकी बेटी उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, तुम किसी से थोड़े बहुत दिन के लिए पैसे उधार लेकर उस सूदखोर का कर्ज क्यों नहीं देते? बेटा, बुरे वक्त में कोई यार दोस्त मदद नहीं करता, हर कोई मुंह मोड़ लेता है। और वैसे भी मेरे सारे दोस्त और सभी रिश्तेदार खुद गरीब हैं, वह खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। ऐसे में वह मेरी मदद भला कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त इतना अमीर नहीं है जो इस मुसीबत में मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस सूदखोर के पैसों का इंतजाम करना होगा। वह परसों अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो पता नहीं हमारे साथ क्या सुलूक करेगा। बेचारा बूढ़ा गयासुद्दीन बेबस और मजबूर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सूदखोर से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब बूढ़ा गयासुद्दीन जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो उसे जंगल में एक आदमी मिला। वह गयासुद्दीन के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बोला, तुम्हारी कुल्हाड़ी देखकर मालूम होता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस वक्त लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ और इस वक्त लकड़ी काटने ही जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? मदद तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें अब सजा से कोई बचा नहीं सकता है। राजा तुम्हें सूली पर लटका दे या फिर हो सकता है कि राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डलवा दे। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे इतनी कठोर सजा देंगे। क्या तुम नहीं जानते कि राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है? अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर सजा देंगे। और अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूं तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो राजा तुम्हें सजा ना दे तो इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। फिर मैं राजा को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। अजनबी की बातें सुनकर गयासुद्दीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पैसों से काम चलेगा। पैसों से अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। तुम्हें सजा से डर नहीं लगता जो चंद पैसों के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? बेटा, मेरी एक जवान बेटी है, मुझे उसकी शादी भी करनी है और उससे पहले मुझे एक सूदखोर के पैसे भी देने हैं। पैसे ना दिए तो वो सूदखोर मेरी जान ले लेगा। तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? बूढ़ा गयासुद्दीन अपनी सारी बात इस अजनबी आदमी को बताता है। गयासुद्दीन की बात सुनकर वह कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी रहम नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी करनी है। देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज जरूर करूँगा। क्या पता इस काम से ईश्वर मुझसे राजी हो जाए और मेरे पापों को क्षमा कर दे। तभी वह आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर गयासुद्दीन को दे देता
है इस थैली में सोने के सिक्के हैं, इन सिक्कों से तुम सूदखोर का कर्ज दे देना और बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले तुम्हें यहाँ कोई और देख ले। बूढ़ा गयासुद्दीन उस आदमी को दुआ देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता। संगीत है चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है, तभी वहां एक चोर आता है और बूढ़े गयासुद्दीन की सोने के सिक्कों से भरी थैली चुराकर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह चोर थैली खोलकर देखता है तो खुशी से झूमने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी तकदीर खुल गई। अब मेरे बीवी बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब बूढ़े गयासुद्दीन की आंख खुलती है तो वह एक अपनी थैली देखता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों की थैली नहीं मिलती। गयासुद्दीन बहुत घबरा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है, या खुदा, यह क्या हो गया, ना मैं सोता और ना ही मेरे सोने के सिक्कों की थैली चोरी होती। वर्षों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन अब वो भी छिन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी और उस सूदखोर का कब अब मैं कहाँ से दूंगा, या खुदा, इस लाचार बेबस की मदद कर। उधर वह चोर अपनी बीवी से कहता है, तुम हर वक्त मुझे उल्टा सीधा कहती रहती थी ना कि मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ। यह देखो, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली, इन सिक्कों से कम हमारा आसानी से 2 सालों का गुजारा तो हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी यह सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं यह सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है? क्योंकि मैं जानना क्या मतलब है? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, कहीं तुम ये सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए? हाँ, मैं चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी की जेब से मैं ये सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर लाया हूँ। अब तुम चोरी भी करने लगे हो क्या? तुम्हें किसी के सोने के सिक्कों की थैली चुरा हुए शर्म नहीं आई क्या? तुम दूसरों को दुखी करके खुश रहना चाहते हो? वह बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी किस हाल में होगा पता नहीं, उसने यह सिक्के किस हाल में होगा पता नहीं, उसने यह सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और तुम उन्हें चुरा कर ले आए। अरे वह गरीब नहीं है, वह एक मालदार आदमी है। तुम्हें कैसे पता कि वह मालदार आदमी है? तुम जानते हो उसे? मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, पर वह गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र नहीं सोता। पेड़ के नीचे हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह मालदार है या नहीं, तुम्हें उसके सोने के सिक्के लौटाने होंगे। तुम यह कैसी बेवकूफ़ जैसी बातें कर रही हो? अब मैं उस बुरे आदमी को कहाँ जाकर ढूंढूं? सट आ गई होगा एकदम, तुम्हें उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन मैं इन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। तुम्हें मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेटना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस करके आऊँगा। मैं कल सुबह ही निकल जाऊँगा, अब खुश हो आऊँगा। मैं कल सुबह ही निकल जाऊँगा, अब खुश हो तुम। वह चोर सुबह होते ही उस बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए उसकी तलाश में निकल जाता है। उधर बूढ़ा गयासुद्दीन जब अपने घर पहुंचता है तो उससे उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई आने में? तो बूढ़ा गयासुद्दीन कुछ नहीं बोलता। पिताजी, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? बूढ़ा गयासुद्दीन सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही सूदखोर अपने पैसे लेने आ जाता है। सूदखोर को देखकर गयासुद्दीन घबरा जाता है। गयासुद्दीन, आज का दिन याद है ना? आज तूने मेरे पैसे देने का वादा किया था, ला जल्दी से मेरे पैसे दे। शेख जी, मैंने आपके पैसों का जुगाड़ कर लिया था, लेकिन किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि जो तू मुझे यह झूठी कहानी सुनाएगा और मैं उस पर यकीन करके तुझसे पैसे नहीं लूंगा? अरे तेरे जैसे मुझे रोज आदमी मिलते हैं झूठ बोलने वाले। मेरा समय बर्बाद मत कर, चल जल्दी से मेरे पैसे दे। शेख जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। अच्छा, तो जरा तू यह बता तेरे कि जो तू मुझे ये झूठी कहानी सुनाएगा और मैं उस पे यकीन करके तुझसे पैसे नहीं लूंगा। अरे तेरे जैसे मुझे रोज 50 आदमी मिलते हैं झूठ बोलने वाले। मेरा समय बर्बाद